एक अरब कबीले के शेख को जब मालूम हुआ कि इसके जानवरों में से एक मुर्गा गायब है तो उसने फौरी तौर पर अपने मुलाजिम गुमशुदा मुर्गे की तलाश में इधर उधर दौड़ाए, खुद भी टीलों पर चढ़कर देखा लेकिन मुर्गा ना मिला। रात गए तक जारी रहने वाली ये तलाश खत्म हो गई। किसी मुलाजिम ने कहा, कोई भेड़िया मुर्गे को ले गया होगा। इस पर शेख ने मुर्गे के परों का मुतालबा कर डाला तो मुलाजिम अपना सा मुंह लेकर रह गया। अगले रोज शेख ने ऊंट ज़बह करवाए और तमाम कबीले वालों को खाने से पहले मुर्गे की तलाश में मदद की दरख्वास्त की। सब लोग हैरतज़दा थे कि इतना अमीर आदमी और एक मुर्गे के लिए बेचैन। कबीले वालों ने शेख की दरख्वास्त सुनी इनसुनी की और खाना खाकर चले गए। चंद दिन बाद कबीले में से किसी की बिक्री गुम हुई तो शेख ने एक बार फिर ऊंट ज़बह किया, कबीले वालों को बुलाया और मुर्गे की तलाश में मदद की दरख्वास्त की। इस बार कबीले वालों में से चंद एक ने तो उसे पागलपन से ताबीर किया कि मामला बिक्री का है और बात मुर्गा तलाश करने की हो रही है। खुद शेख के बेटों ने घर आए मेहमानों से वालिद के तजनमल की माजरत की और बात रफ दफ हो गए। कुछ अरसा गुजरा के एक ऊंट गायब हो गया। शेख ने फिर वही किया, ऊंट ज़बह हुआ, दावत हुई और गुमशुदा मुर्गे को ढूंढने की तरगीब दी। अब की बार तो लोगों ने धमकी ही दे डाली कि अगर शेख ने पागलपन की ये बातें जारी रखें तो सरदारी से माजूल कर दिया जाएगा। शेख ने यह माहौल देखा तो चुप साध ली। महीना भर गुजरा होगा कि कबीले की एक नौजवान लड़की गायब हो गई। लड़की का गायब होना कबीले वालों की गैरत पर ताजियाना था। अब की बार शेख ने फिर वही किया। लोग इकट्ठे हुए तो उन्हें अपने मुर्गे की तलाश पर कायल करने लगा। ये सुनकर लोगों ने उसे खूब बुरा भला कहा और लड़की की तलाश में निकल गए। खोजियों की खिदमत हासिल की गई, कुनवों में झांका गया, नौजवानों की टोलियां दूर दूर तक निकल गई। आखिरकार किसी ने खबर दी कि फुला पहाड़ के एक गार में कुछ लोग पोशीदा तौर पर रह रहे हैं। कबीले वालों ने इस गार पर छापा मारा तो मालूम हुआ कि ये डाकुओं का बसेरा है और उन्हीं ने लड़की अगवा की थी। इस गार के करीब से ही गुमशुदा ऊंट बिक्री और शेख के मुर्गे की बाकियात भी मिल गई। लड़की मिल जाने के बाद लोगों को ख्याल आया कि दरअसल शेख अपने मुर्गे की बाजियाबी के लिए नहीं बल्कि उन्हें किसी बड़े नुकसान से बचाने के लिए उनसे मदद मांग रहा था। इस हकायत का पस मंज़र तो यकीनन अरब है, लेकिन इसका सबक आलमगीर है जो इसी तरह की सैकड़ों कहानियों और ज़र्ब अल इमसाल में लपेटकर पिछली नस्लें अगली नस्ल तक पहुंचा दिया है। यानी जब तक पहली गलती को दुरुस्त नहीं किया जाता कुछ भी ठीक नहीं हो सकता। तबाही किसी एक गलती का नतीजा नहीं होती बल्कि अपनी गलती को हिकमत अमली समझ लेने शहजादी से। अंबर और बहादुर लड़का। एक दफा का जिक्र है कि एक दूर दराज सल्तनत में एक नेक दिल और रहम दिल बादशाह हुक्मरानी करता था। इसका एक शानदार महल था जो दूर दूर तक अपनी खूबसूरती की मिसाल रखता था। बादशाह की दो बेटियां थीं, शहजादी अंबर और शहजादी मारूख। दोनों शहजादियां निहायत खूबसूरत, नेक दिल और अपने बाप की आंखों का तारा थीं। वो सब खुश और खुर्रम जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन बादशाह शिकार के लिए जंगल गया। वहां इसने एक हिरन पर तीर चलाया, मगर वो तीर खता हो गया और पास ही घूमते हुए एक जिन को जा लगा। जिन को बहुत गुस्सा आया, इसने बादशाह और इसके सिपाहियों पर हमला कर दिया। बड़ी मुश्किल से बादशाह और इसके सिपाही जान बचाकर महल वापस लूटे। बादशाह ने महल की हिफाजत मजीद सख्त कर दी। कुछ दिन बाद दोपहर के वक्त जब बादशाह अपने कमरे में आराम कर रहा था, शहजादी अंबर महल के बाग में सैर कर रही थी। वो हमेशा की तरह परिंदों को दाना पानी डाल रही थी जब अचानक वही जिन बाग में आन पहुंचा। इसने शहजादी को देखा और अपने जादू से इसे कैद कर लिया। शहजादी ने चीखना चिल्लाना शुरू किया। सिपाही दौड़ कर आए मगर जिन शहजादी को उठाकर फिजा में गायब हो गया। महल में कोहराम मच गया। बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो कोई शहजादी को जिनकी कैद से आज़ाद करवाएगा, इसे बहुत इनाम दिया जाएगा। बहुत से लोगों ने कोशिश की मगर किसी को ये ना पता था कि जिन कहाँ रहता है। एक दिन एक गरीब मगर ईमानदार और बहादुर लड़का नदी के किनारे बैठा मछलियां पकड़ रहा था। इसके जाल में एक मछली फंसी जो अचानक एक जलपरी में बदल गई। जलपरी ने कहा, अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताऊंगी जिसे तुम बहुत अमीर और मशहूर हो जाओगे। लड़के ने पहले तो यकीन ना किया, मगर जब जलपरी ने इसे बताया कि शहजादी अंबर जिनकी कैद में है तो वो हैरान रह गया। जलपरी ने बताया कि कोआ सुलेमान के पहाड़ों में जिन्नों की एक वादी है जहां इस जिन का महल है और वही शहजादी कैद है। जलपरी ने लड़के को एक सोने का सिक्का दिया और कहा,
इसे बेच कर सफ़र के लिए घोड़ा और सामान खरीद लो। लड़के ने शुक्रिया अदा किया, सिक्का बेच कर सामान खरीदा, एक तेज़ रफ्तार घोड़ा लिया और वादी की तरफ रवाना हो गया। सफ़र लंबा और दुश्वार था। जब आधा रास्ता तय हुआ तो शाम हो चुकी थी। इसने दरख्त के नीचे आराम किया और सो गया। रात के वक्त एक चमकती रोशनी इसके करीब आ रुकी। इसकी आँख खिली तो इसके सामने एक निहायत खूबसूरत परी खड़ी थी। परी ने कहा, मैं कहकशा हूँ और तुम नेक मकसद के लिए जा रहे हो, इसलिए तुम्हारी मदद करना मेरा फर्ज है। ये लो एक जादुई अंगूठी जो तुम्हें जिनके जादू से बचाएगी। लड़के ने अंगूठी पहन ली और अगली सुबह अपनी राह पर निकल पड़ा। बिलाखिर वो जिनके महल तक जा पहुंचा। महल खूबसूरत था मगर सुनसान और खामोश। शहजादी अंबर रोज महल की खिड़की से बाहर देखती थी कि शायद कोई इसकी मदद को आए। जब इसने घोड़े पर सवार लड़के को देखा तो इसकी उम्मीद जाग उठी। लड़का महल के करीब पहुंचा और शहजादी को आवाज़ दी, मैं तुम्हें आज़ाद करवाने आया हूँ। शहजादी बहुत खुश हुई और बताया कि जिन अभी महल से बाहर है। इतने में जिन वापस आ गया और कहकहे लगाता हुआ बोला, तुम जैसे कमज़ोर इंसान मेरी शहजादी को छुड़ाने आए हो, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। लड़का पीछे नहीं हटा, इसने तलवार निकाली और कहा, अगर शहजादी को रहा न किया तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। जिन ने आग बरसाई मगर परी की दी हुई अंगूठी की वजह से लड़के को कुछ ना हुआ। फिर दोनों में सख्त लड़ाई शुरू हो गई। लड़के ने जिन का एक बाजू काट दिया। जिन जख्मी हो गया, फिर लड़के ने दूसरा बाजुक भी काट दिया। अब जिन कुछ ना कर सका। लड़के ने महल की दीवार पर रस्सी फीकी, शहजादी नीचे उतर आई। वो फौरन घोड़े पर सवार हुए और महल से दूर निकल गए। जिन ने पीछा करने की कोशिश की मगर जख्मों की वजह से वो नाकाम रहा। शहजादी और लड़का महल वापस पहुंचे तो जश्न का समा था। बादशाह ने लड़के का शुक्रिया अदा किया, इसे बहुत सा इनाम दिया और अपनी बेटी शहजादी अंबर की शादी इस बहादुर नौजवान से कर दी। यूं दोनों हंसी खुशी जिंदगी गुजार